निर्दयी हो सकती है। लोग सोचते हैं या तो राम राजी हो जाए या राज राजी हो जाए। तो राम राजी हो गया, राम ने खूब बरसात कर दी, लेकिन राज ने जनता के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। बिल्डिंगें गिर रही हैं, सड़कें टूट रही है, शहर जाम है, किसानों के खेत भरे पड़े हैं। जो बेचारा गरीब तबका है वो गंदे पानी में, बरसात के पानी में रहने को मजबूर है। उसकी छत गिर गई, उसका मकान गिर गया, उसकी दीवार गिर गई। लेकिन इन सबके बावजूद सरकार को 1% भी इन लोगों की चिंता नहीं है। तकरीबन कितने जिलों में खराबा हुआ है आपके? लगभग पूरे राजस्थान के अंदर है। पूरे कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ खराबा नहीं हुआ हो। पूरे राजस्थान के अंदर परेशानी है, पूरे राजस्थान के लोग परेशान हैं। और सरकार क्या करती है कि हम राहत पैकेज जारी कर रहे हैं। मैंने निर्देश दे दिए कलेक्टरों को। भाई वो निर्देश देने के बाद में काम क्या हुआ? काम क्या हुआ? 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। 1 महीने के अधिक से जनता परेशान हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, रोड जाम हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। खेत जो है एक बार ही नहीं, अगली फसल भी बर्बाद है, अगली फसल भी किसान नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, इस सरकार के दिल के अंदर थोड़ी सी भी दया और धर्म और हया अगर बची हो तो राजस्थान की जनता के लिए ये लोग अपना खजाना खोल दें। इन लोगों के पास भारत मंडपम के लिए 3500 करोड़ हैं, लेकिन राजस्थान के आम आवाम के लिए पैसे नहीं हैं। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि हम लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। कहाँ है SDRF, कहाँ है NDRF, कहाँ ये सारी टीमें? सैकड़ों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों से अधिक मौत हो चुकी है। उनके लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं की। यानी कि आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक नहीं सकते। और किसान जो बर्बाद हो गया, मेरे यहाँ पे प्याज की फसल होती है, कहीं मूंग की फसल होती है, कहीं तिल्ली की फसल होती है, कहीं बाजरे की फसल होती है, कहीं ग्वार की फसल होती है। सारी फसल बर्बाद हो गई है और सरकार जो है इस पे कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। हम सदन के बाहर भी, क्योंकि अंदर जाने से हमें अंदर हमारा माइक बंद किया जाता है, बोलने से रोका जाता है। हम अंदर भी आवाज उठाएंगे और बाहर भी आवाज उठा रहे हैं कि किसानों को विशेष पैकेज दें और आज ही मुआवजा घोषित करें। आज मुआवजा घोषित करके कहे कि सरकार हम किसानों को कितना मुआवजा दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आमजन परेशान हो रहा है, हर जगह जाम लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, लोग घरों के बाहर सो रहे हैं, उनके रहने की जगह नहीं बची है, उनके लिए भी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। ये हमारा निवेदन इस सरकार से रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम जो मुआवजा दे रहे हैं, विपक्ष जो सदन में बात नहीं कहकर इस तरीके से जो स्टंटबाजी कर रहा है। देखिए, अगर ये इसको स्टंट माने तो मानते रहें। यानी किसान की आवाज उठाना स्टंट है तो हम करेंगे, मजदूर की आवाज उठाना स्टंट है तो हम करेंगे, पूरा शहर जाम है अगर इसको स्टंट मानते हो तो हम करेंगे। इनको नहीं दिख रही है सारी चीजें, क्यों नहीं करते हैं? ये बताए कितना पैसा जारी किया और कितना खर्च किया है। ये खर्च कितना किया है ये बता दें। खर्च कितना किया है, कितना जारी किया है, कितना अनाउंस किया है, बताएं तो सही। जबानी जमा खर्च चल रहा है भाई साहब, जबानी जमा खर्च। उस किसान से पूछिए, उस मजदूर से पूछिए कि जिसके सपनों पे पानी फिर गया, उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। तो आज विधानसभा में मुआवजे का आश्वासन मिल जाएगा तो सब सही। अगर कब तक कराएंगे? बरसात तो 1.5 महीने से हो रही है, बरसात तो 1.5 महीने से हो रही है, उसकी गिरदावरी कब होगी, कब कराएंगे? परसों मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं, किसान 1-1.5 महीने से परेशान है। यानी कई जगह तो 40-40 दिन से पानी खड़ा है लोगों के घरों में, खेतों में, उसका पानी तक ये नहीं निकाल सकते, तो काहे की गिरदावरी करेंगे? किसानों की मांग पानी की समस्या तो आने वाले दिनों में कई जगह आएगी। अजमेर साइड में कई जगह पानी खेतों में भर गया है, तो आने वाले कितने समय तक तो सरकार को पानी निकालना चाहिए ना, उसका तरीका सरकार लेके आए ना। ये शहरों की नालियां बरसात से पहले नाले तक साफ नहीं की इन लोगों ने, तो ये किसानों के खेत कहाँ से क्लियर कर देंगे? देखिए, मानसून नहर बरसा रहा है, लेकिन GST स्लैब की राहत दी है, कह रहे हैं कि किसानों को राहत दे दी हमने। क्या राहत दी है किसानों को? यानी कि 8 साल तक किसानों को लूट के, किसानों का ही पैसा 8 साल तक लूट के, ये मांग तो हमने 17 में ही कर दी थी। राहुल गांधी ने 2017 के अंदर कह दिया था कि आप किसानों पे
टैक्स लगा रहे हो, आप कफन पे टैक्स लगा रहे हो, आप अगरबत्ती पे टैक्स लगा रहे हो। तो 8 साल बाद जो बात आप मान रहे हो, ये 8 साल पहले माननी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, ये कहना चाहूंगा मैं इन लोगों को। कोई राहत नहीं दी है, 8 साल लूटने के बाद में इनको अकल आई है। ये थे हमारे साथ जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। इन्होंने कहा कि ये जो इस तरीके से कांग्रेस है वो किसानों के साथ कहा जा सकता है कि वो मौजूद हैं। फसल खराबे की जो मांग है वो विधानसभा में रखी जाएगी, जो है वो मुआवजे की यहाँ पर मांग की जाएगी। हमारे साथ एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, विधानसभा शुरू होने वाली, हमको जाने दो। टीकाराम जूली जी, सदन में जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। भाई ये हमें रोक रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि आज किसान का सिंबल ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर को ये लोग नहीं जाने दे रहे। हम हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर को जाने दिया जाए। यहाँ पैदल भी व्यक्ति अलाउड है, यहाँ साइकिल पे भी अलाउड है, मोटरसाइकिल पे भी अलाउड है, ट्रैक्टर पे भी अलाउड है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। ये तानाशाही है सरकार की। लेकिन राहत तो दी है ना सरकार ने, जीएसटी। टीकाराम जूली ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो रोका जा रहा है, सदन में नहीं जाने दिया जा रहा है। और विधानसभा का ये जो पश्चिमी द्वार है, आप देख सकते हैं कि जो टीकाराम जूली ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीरें मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ये दिखा रहे हैं कि विधानसभा का ये पश्चिमी द्वार देख सकते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो किसानों की आवाज उठाने के मुद्दे के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ विधायक विकास भी मौजूद। क्या कहेंगे विकास? सरकार के जू नहीं रेंग रही है, किसानों की सारे फसलें खराब हो चुकी है। आज हम किसानों के प्रति ट्रैक्टर को लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर सरकार को जगाने आए हैं कि किसानों के जल्द गिरदावरी करें, क्रॉप कटिंग कराकर किसानों को मुआवजा दें। किसानों को जो गिरदावरी करवाने की मांग है, अतिवृष्टि से जो फसल खराबा हुआ है उसकी मांग को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हैं जो विधानसभा की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके साथ जो विधायक रफीक खान मौजूद हैं। क्या कहेंगे रफीक खान जी? मेरे हाथ में मूंग है और मूंग महंगी फसल है। किसान न केवल बीज का पैसा चुका पा रहा है, ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से मुआवजा घोषित करे। क्या कहेंगे टीकाराम जूली जी? ये देखिए, ये बताओ, ये तोरी खराब हो गई, सारी फसल खराब हो गई। ये कहाँ जाए बेचारा किसान? ये तो बढ़िया है, कहाँ जाएगा किसान? मर गया सब। तो आप देख सकते हैं कि जो टीकाराम जूली हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। उनके साथ जो कांग्रेसी विधायक है वो आप देख सकते हैं विधानसभा में जो है वो ट्रैक्टर से अंदर पश्चिमी जो द्वार है उससे जो वो है वो अंदर जाने की जो है वो जिद पर अड़े हैं। हालांकि विधानसभा प्रशासन का ये कहना है कि पश्चिमी द्वार से वाहनों की जो एंट्री है उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक है। पुलिस ने जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके से यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम